सोमवार से शुरू हुए शेयर बाजार के कारोबारी हफ्ते में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। हफ्ते की शुरुआत में बाजार 1000 अंकों तक टूटा। अगले दिन गिरावट के बाद संभलता दिखा, लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन फिर से दबाव में नजर आया। बजट से पहले निवेशकों की चिंता और सतर्कता साफ दिखाई दी। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट पंकज राय का कहना है कि बजट आने तक बाजार में इसी तरह का उतार चढ़ाव बना रह सकता है। फिलहाल निवेशक किसी बड़े ट्रेंड का इंतजार कर रहे हैं और 1 फरवरी के बजट से पहले बाजार दिशा तय करने की कोशिश कर रहा है। बाजार के जानकार नितिन कुमार का मानना है कि प्री बजट संकेतों के आधार पर ही शेयर बाजार की आगे की चाल तय होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट में केंद्र सरकार के फैसले बाजार की दिशा और गति पर बड़ा असर डालेंगे। कुल मिलाकर बजट से पहले शेयर बाजार असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा है। निवेशकों की निगाहें अब 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हैं, जो बाजार की अगली दिशा तय करेगा। इसी बारे में बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने बात की शेयर मार्केट एक्सपर्ट पंकज राय से। आइए देखते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। आज हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में यदि हम बात इस सप्ताह की करें तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला, काफ़ी लंबे अरसे बाद देखने को मिला। क्या कुछ वजह है, आइए हम जानते हैं। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं पंकज राय जी। हम पंकज राय जी से समझने की कोशिश करते हैं। पंकज जी, ये बहुत दिनों बाद देखने को मिला कि 1000 पॉइंट सीधे सेंसेक्स गिर जाए, दूसरे दिन भी गिर गया, हालांकि संभला। क्या वजह मानते हैं, किस वजह से अचानक शेयर मार्केट में इतनी ज़्यादा झुकाव या इतना ज़्यादा नीचे अंक गिर गए? देखिए, इस समय शेयर बाजार में बड़ी असमंजस सी स्थिति बन रखी है। सबसे बड़ा कारण एक तो जो ट्रंप की जो टैरिफ वॉर को लेकर के जो चीज़ें हैं, अभी जो ग्रीन लैंड का उन्होंने मुद्दा उठा दिया, फिर बीच में गए और देवोस में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की फिर तारीफ कर दी, तो उससे बाजार को सेंटिमेंट अच्छा मिल गया। फिर अगले दिन फिर उन्होंने कुछ कह दिया। तो ये जो उनके जो स्टेटमेंट है और जो इंटरनेशनल लेवल पर के जो उथल पुथल चल रही है, वो बहुत बड़ा कारण है शेयर मार्केट में उतार और चढ़ाव के। उसके साथ साथ में अभी आगे आने वाले दिनों में 1 फरवरी को बजट आने वाला है और बजट आने से पहले अभी प्री बजट मीटिंग्स चल रही हैं। कुछ स्टेटमेंट्स उसमें कभी कुछ आते हैं कि इस उद्योग को, इस इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा, इस पे कुछ टैक्स बढ़ाया जाएगा, इस पे कुछ घटाया जाएगा। तो बहुत सारी अटकलें ऐसी चलती रहती हैं, जिसकी वजह से भी उस न्यूज़ बेस्ड कहीं ना कहीं शेयर मार्केट पे फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ साथ में जो सोने और चांदी की जो कीमत बढ़ रही है और साथ में जो डॉलर के मुकाबले जो रुपया जो कमज़ोर हो रहा है, एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है शेयर मार्केट में उथल पुथल का। इधर ये भी सुनने में आ रहा है कि दिसंबर से लेकर के पिछले साल के कुछ महीने और ये जनवरी अगर देखा जाए तो जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने अपना रुख मोड़ा है, इंडिया की तरफ से हट रहे हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा बिकवाली की वजह रही है उनकी तरफ से। तो ये वजह भी है क्या शेयर मार्केट के गिरने की, अस्थिर होने? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये वजह है, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले के कहा कि जो पूरे विश्व में जो इस समय ट्रंप के टैरिफ वॉर से जो डिस्टरबेंस बनी हुई है, तो इंडिया और यूएस की जो अभी ट्रेड डील जो अभी तो फाइनल नहीं हो पाई है, उस पर कुछ कभी कोई स्टेटमेंट आता है, कुछ नहीं आता, लेकिन असमंजस बना हुआ है कि क्या वो ट्रेड डील होगी, होगी तो वो कब होगी, जब होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें हिंदुस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा या यूएस को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन सब अटकलों के बीच में जो विदेशी निवेशक हैं, उनको ऐसा लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये चीज़ें चल रही हैं और रुपया गिर गया है और डॉलर मजबूत हो गया है, तो वो अगर यहाँ से हमारे यहाँ से पैसा लेके जाते हैं तो वो अच्छी स्थिति में है। तो इस वजह से वो भारत से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा निकाल करके लेके जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये है कि देखिए, इन सब चीज़ों का एक हल जब निकलेगा तो यही विदेशी निवेशक हमारे पास वापस भी लौटेंगे। इधर पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार ने तमाम देशों के साथ ट्रेड डील की हुई है, जिसमें भारत के व्यापार के उछाल की पूरी संभावनाएं हैं। जहाँ जो भी कारोबार हो रहा है कि निर्यात बढ़ेगा, फ्री ट्रेड डील की हुई है कई साल। अभी यूरोपीय देशों ने भी रुझान किया है भारत की तरफ, तो उसका असर भी शेयर मार्केट में देखने को मिल सकता है क्या भविष्य में? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन एक अगर मैं आपको आंकड़ों में बताऊं, तो जो यूएस का जो बाज़ार है, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा बाज़ार है। यूरोपियन यूनियन इस समय आज के जो हमारा 26 जनवरी के अंदर जो परेड भी होनी है, उसमें यूरोपियन यूनियन के नेता भी इस बार मुख्य अतिथि के तौर पे हैं और वो यहाँ इसीलिए आए हुए हैं, वो ट्रेड डील करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के भी रिलेशनशिप ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका से
खराब होने के कगार पर हैं, तो उनको भी एक विकल्प चाहिए। वो चाइना के साथ साथ में एक दूसरा विकल्प देखते हैं इस वजह से, और उस वो विकल्प में वो केवल हिंदुस्तान को ही देखते हैं कि जो एक न्यूट्रल स्टैंस लेकर के खड़ा हुआ है। तो उनके साथ तो डील होनी ही होनी है। साथ साथ में यूएई के साथ भी देश की डील हुई, हमारे अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ भी डील हुई, लेकिन इनका जो निर्यात और आयात का जो परसेंटेज है वो और यूएस के परसेंटेज में बहुत बड़ा गैप है। तो इससे ये साबित होता है कि जब यूएस की डील होगी तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा ये वाली चीज़ें। हाँ, हालांकि ये फ़ायदेमंद हैं, लेकिन असली जो देखने में आएगी, इम्पैक्ट जो आएगा वो आएगा यूएस की ट्रेल के साथ होने में। अभी आपने बातचीत में एक बात कही कि बजट तक शेयर मार्केट में चीज़ें स्थिर नहीं रह पाएंगी, तो क्या बजट तक बहुत ज़्यादा निवेश करना या बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लेना, क्या सलाह देंगे आप, क्या सही रहेगा निवेशकों के लिए? देखिए, बजट एक बहुत बड़ा इवेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए, और इसका जीता जागता सबूत ये है कि इस बार जैसे कि अभी जब से ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने 1 फरवरी को फिक्स डेट कर दी कि हर साल 1 फरवरी को ही बजट आएगा, और इस बार 1 फरवरी संडे को पड़ रहा है। संडे को नेचुरली बाज़ार बंद रहता है, लेकिन बजट की वजह से बाज़ार को खोला गया है। तो बाज़ार बजट के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। उस इवेंट में देखते हुए देखिए, एक दिन जिस दिन बजट होता है तो उस दिन बजट में कोई खबर आई, मान लीजिए कि कोई रेलवे से जुड़ी खबर आई कि भाई फलां हज़ार करोड़ रेलवे में सरकार का बजट निकाला है उन्होंने, वो निवेश करेंगे। तो गौरतलब है कि उसमें जो रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक है वो बढ़ेंगे, वहीं जो दूसरे दूसरे सेक्टर हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, कोई टायर से जुड़े हुए हैं, कोई प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं, कोई ऑयल से जुड़े हुए हैं, तो जो विभिन्न विभिन्न सेक्टर हैं उनमें जैसे जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो शेयर वो शेयर्स में उछाल आएगा, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो फिर वहाँ गिरावट आएगी। इसके साथ साथ में हर बजट में टैक्सेशन का प्रावधान होता है। अगर कॉरपोरेट टैक्स बढ़ेगा तो उसको बाजार शायद अच्छे से नहीं लेगा, तो बाजार नीचे आएगा, और कुछ टैक्स में रियायत दी जाती है इकॉनमी को बढ़ाने के लिए तो उसको बाजार पॉजिटिव लेगा। तो ये बाजार जो है, शेयर बाजार बजट को लेकर के बहुत सेंसिटिव रहता है। इसमें देखिए, मेरा ये कहना है कि जो निवेशक हैं, जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, वो इंटैक्ट रहें, उनको किसी भी तरह से अपने पोर्टफोलियो को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ट्रेडिंग प्रवृत्ति के हैं, जो लोग छोटे मुनाफे के लिए दिन में खरीदा उसी दिन में बेचा, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में ट्रेडर्स बोलते हैं, उनके लिए ये एक अवसर होता है जहाँ पर वो रिस्क लेकर के ट्रेडिंग करके मुनाफा भी कमा सकते हैं, और अगर उनके हिसाब से चीज़ें ना चली तो गंवा भी सकते हैं। ये थी एक खास बातचीत हमारी पंकज राय, जो कि स्टॉक मामलों के जानकार हैं। इन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि फिलहाल शेयर मार्केट में बजट आने तक थोड़ा सा उथल पुथल सी रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उतार चढ़ाव हल्का फुल्का सा रहेगा। इसलिए संयम से काम लें और अपना निवेश करते समय लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें तो बेहतर रहेगा। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।